हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और धमाकेदार गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है NIACL असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से। NIACL मतलब न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ही आता है, जिसके अंदर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज अनाउंस हो चुकी है। देखिए दोस्तों, ये एक ऑल इंडिया की वैकेंसी है, ग्रुप सी की पोस्ट है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए। साल की शुरुआत में इससे बेहतरीन तोहफा कोई और हो ही नहीं सकता। तो क्यों ना आगे इस वीडियो में इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग एकदम डिटेल से बात करें। तो दोस्तों, आगे मैं आपको इस वैकेंसी का कंप्लीट डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं। पोस्ट वैकेंसीज डिपार्टमेंट के बारे में तो बात करेंगे, साथ ही इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी अच्छे से समझेंगे कि भाई इस बार एज मिड एजुकेशन क्वालिफिकेशन के मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या रखी गई है। एग्जाम पैटर्न को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इवन इसके एग्जाम का डिटेल सिलेबस, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा के जाऊंगा। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर आपकी इनिशियल इनहैंड सैलरी क्या रहेगी, एग्जाम सेंटर्स, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन और साथ ही दोस्तों प्रीवियस ईयर की कट ऑफ भी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप इस यूनिक वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो को शुरू कर ही लेते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया, ये वैकेंसी निकल के आ रही है NIACL की तरफ से, मतलब न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जो कि एक पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ही आती है, जिसके अंदर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 300 अनाउंस हो चुकी है। इस वैकेंसी का शॉर्ट नोटिफिकेशन आ चुका है, जल्दी डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आने वाला है। देखिए दोस्तों, असिस्टेंट की ये पोस्ट एक ग्रुप सी की पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इस पोस्ट के ऊपर 300 अनाउंस हो चुकी है, जो कि स्टेट वाइज कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है। देखिए दोस्तों, किस स्टेट से कितनी वैकेंसी आ रही है, ये डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर ही आपको पता चलेगा। और दोस्तों, आपके पास ये फुल फ्रीडम होती है, जिस भी स्टेट से आप चाहो उस स्टेट से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि फाइनल पोस्टिंग जो आपकी होगी, जो आपकी जॉब लोकेशन होगी, उसी स्टेट में होगी। तो ये एक इसका प्लस पॉइंट है कि आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग पोस्टिंग लोकेशन, जॉब लोकेशन मिल जाती है। बाकी की जानकारी आगे मैं आपको इस वीडियो में दे ही रहा हूं। देखिए दोस्तों, इस वैकेंसी के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने जा रहे हैं वो 1 फरवरी 2024 से स्टार्ट होंगे। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, अभी केवल इसका शॉर्ट नोटिस ही जारी हुआ है, डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन जल्द ही जारी होगा। फॉर्म की जो लास्ट डेट है इस नोटिस के अकॉर्डिंग वो 15 फरवरी 2024 रखी गई है। इसका जो प्रीलिमिनरी एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है वो अप्रैल 2024 के अंदर कराया जाएगा। तो प्रिपरेशन करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम आपके पास नहीं रहता। और ऐसा नहीं है कि यह वैकेंसी कोई पहली बार आ रही है। इससे पहले 2018 में इस डिपार्टमेंट के अंदर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर 653 वैकेंसीज आई थी। लास्ट ईयर की कट ऑफ भी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, चिंता मत करिए। प्रीवियस ईयर के नोटिफिकेशन के रेफरेंस से ही ये ऑफिशियल जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। बात कर लेते हैं फॉर्म फीस के बारे में। जनरल OBC EWS कैटेगरी के लिए 600 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए जाते हैं। ST SC PWBD कैटेगरी के लिए 100 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए जाते हैं। बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। जनरल वालों के लिए एज मिड 21 साल से 30 साल रखी जाती है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी इस बार 1 जनवरी 2024 तक होगी। OBC ST SC वालों को एज के अंदर रिलैक्सेशन मिल जाता है। OBC वालों को 3 साल का मिलता है, ST SC वालों को 5 साल का एज के अंदर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बिल्कुल भी टफ नहीं है। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सीधा सीधा समझ लीजिए, अगर आपने ग्रेजुएशन के नाम पर कुछ भी कर रखा है तो भाई आप एलिजिबल है, तैयारी शुरू कर दीजिए अभी से ही। फाइनली बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर दोगे, फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली दोस्तों, इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर 2 ही मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में आपको एक प्रीलिमिनरी एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। 100 नंबर का आपका ये ऑब्जेक्टिव पेपर रहने वाला है, जो कि केवल क्वालिफाइंग नेचर होता है। उसके बाद आपका एक मेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है और उसके बेसिस पर आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाता है। तो चलिए, 1 बाय 1 एक एक स्टेज के एग्जाम को डिटेल के साथ डिस्कस कर दे और एग्जाम सिलेबस भी आपको प्रोवाइड कराता हूं। देखिए दोस्तों, जो इसका प्रीलिमिनरी एग्जाम है ना, उसमें 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहला सब्जेक्ट हमारा टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का रहेगा, जिससे 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 नंबर के ही, और इन 30 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपके पास बिंदास 20 मिनट रहती है। दूसरा सब्जेक्ट टेस्ट ऑफ रीजनिंग का रहेगा, 35 क्वेश्चन 35 नंबर के अंदर, 20 मिनट आपको सोल्व करने के लिए टाइम मिलता है। तीसरा सब्जेक्ट हमारा न्यूमेरिकल एबिलिटी रहता है, 35 क्वेश्चन 35 नंबर के अंदर आते हैं, 20 मिनट आपको इन 35 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए टाइम मिलेगा। इसी के बेसिस पर एग्जाम में 100 क्वेश्चन
क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा। ओवरऑल क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन 60 मिनट हो जाती है। एग्जाम में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। एग्जाम आपका बाइलिंगुअल मतलब हिंदी और इंग्लिश में ही होता है। ये प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन है ना, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर है, यानी कि इस एग्जाम में जो मार्क्स होंगे वो फाइनल कट ऑफ को, फाइनल मेरिट को इफेक्ट नहीं करेंगे। एग्जाम होने के बाद आपकी एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप सेकंड स्टेज मतलब मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर गया फिर नहीं कर गए हो। ठीक है, ये नाम मात्र है, केवल आपको क्वालिफाई करना है इस पेपर में। मेंस एग्जाम ध्यान से सुनिए, 5 सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला सब्जेक्ट वही आपका टेस्ट ऑफ रीजनिंग रहने वाला है, 40 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ये 40 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर आएंगे। ठीक है, दूसरा सब्जेक्ट टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का 40 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर अगेन। तीसरा सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस का है, वही 40 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर। चौथा सब्जेक्ट बेसिक कंप्यूटर नॉलेज का है, वही 40 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर। पांचवा सब्जेक्ट न्यूमेरिकल एबिलिटी का है, 40 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर आएंगे। इसी के बेसिस पर मेंस एग्जाम में क्वेश्चंस की संख्या तो हो गई 200 और ये क्वेश्चन हो गए आपके 250 नंबर के, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट से 40 क्वेश्चन के लिए 50 नंबर आपको दिए जा रहे हैं। ओवरऑल क्वेश्चन पेपर की जो टाइम ड्यूरेशन रहेगी ना 120 मिनट आपकी रहती है, यानी कि 2 घंटा क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहेगी। 1/4 एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। एग्जाम आपका बाइलिंगुअल ही होता है, हिंदी इंग्लिश में। ऑनलाइन एग्जाम आपका कंडक्ट कराया जाता है। आगे बढ़ने से पहले एग्जाम सिलेबस को भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इस पोस्ट के दोनों ही एग्जाम मतलब प्री और मेंस एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है। वहां से आप इजीली पूरे सिलेबस को पीडीएफ फॉर्मेट में अपने मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि भाई इस एग्जाम को अच्छे स्कोर के साथ क्रैक करने के लिए कौन से सब्जेक्ट के अंदर से कौन कौन से टॉपिक के ऊपर आपको मोस्टली फोकस करना है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट करिए। और हां दोस्तों, एग्जाम सेंटर का कोई बड़ा इशू नहीं है। जब आप इसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे, आपके पास एक ऑप्शन रहता है जहां पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग एग्जाम सिटीज को प्रेफरेंस दे सकते हो। तो आपको अपने होम स्टेट में, अपने आसपास के शहर में ही एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएगा, तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है। एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को हमने डिस्कस किया, तो बेस्ट बुक भी आपको यहीं पर रिकमेंड कर देता हूं। इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको बहुत सारी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल एक इस सिंगल बुक से प्रिपरेशन कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ आप फोड़ के आओगे। ये जरूर हमारी एसएससी मास्टर गाइड के नाम से, लेकिन हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का इलाज है यही एक सिंगल बुक। इस मास्टर गाइड के अंदर कदम कदम पर आपको परफॉर्मेंस मीटर मिलेंगे, जो कि कदम कदम पर आपको गाइड करते हुए चलेंगे, जिनके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन को ट्रैक करते हुए चल सकते हो। ये मास्टर गाइड आपको बताएगी कि भाई इस एग्जाम को आप कितने स्कोर के साथ क्रैक कर सकते हो, फिलहाल आपका स्टेटस क्या है, कहां पर आपको फिलहाल ज्यादा फोकस करना है। तो दोस्तों, लॉन्च हो चुकी है 2 दिन पहले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फ्लिपकार्ट अमेज़न से परचेज करके घर पर फटाक से अवेलेबल करा के प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। अब बात करते हैं कि मेंस एग्जाम होने के बाद फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा। देखिए दोस्तों, फाइनल सिलेक्शन केवल और केवल मेंस एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर होगा। मेंस एग्जाम कितने मार्क्स का था? 250 मार्क्स का था। तो आउट ऑफ 250 मार्क्स में से स्टेट वाइज, कैटेगरी वाइज एक फाइनल कट ऑफ बनती है, जो कि डिसाइड करती है कि फाइनली NIACL के अंदर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर आपका सिलेक्शन हुआ है या फिर नहीं। प्रीवियस ईयर की फाइनल कट ऑफ आपको बता देता हूं। देखिए, इसकी फाइनल कट ऑफ स्टेट वाइज बनती है, क्योंकि स्टेट वाइज ही आप फॉर्म अप्लाई करते हो, स्टेट वाइज ही आपकी वैकेंसीज डिवाइड रहती है। तो दोस्तों, 2018 की कुछ स्टेट वाइज फाइनल कट ऑफ आपके साथ डिस्कस कर देता हूं। दोस्तों, 2018 में दिल्ली से जितने लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था, और अगर वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते थे, अगर 250 में से उनके 171 मार्क्स आ रहे थे, फाइनल उनका सिलेक्शन हो चुका था। वहीं पर उत्तर प्रदेश से फाइनल कट ऑफ जो गई थी इस पोस्ट के ऊपर 173 मार्क्स गई थी। और इस चीज का ध्यान रखिएगा, 2018 में टोटल वैकेंसी 653 थी, इस बार 300 वैकेंसीज है। बिहार की अगर हम बात करें, जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ थी 169 थी, 169। वहीं पर मध्य प्रदेश की बात करें, जनरल कैटेगरी कट ऑफ 250 नंबर में से 170 नंबर कट ऑफ गई थी। ठीक है, बाकी स्टेट की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से चेकआउट कर लीजिएगा 2018 की फाइनल कट ऑफ। ठीक है, तो ये रहेगी। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका फाइनल सिलेक्शन हो तो जाता है, लेकिन आपको आगे तब भेजा जाएगा, पहले एक और आपका क्वालिफाइंग टेस्ट होता है बेसिक सा, जो कि है रीजनल लैंग्वेज टेस्ट का। ये केवल क्वालिफाइंग नेचर है, इसलिए मैंने आपको फाइनल सिलेक्शन बता दिया। कट ऑफ आपकी पहले बन जाएगी, लेकिन आपको एक और सिंपल से टेस्ट से होकर गुजरना पड़ता है, जो कि होता है रीजनल लैंग्वेज टेस्ट। एक बात का ध्यान रखेगा, जिस भी स्टेट से आप फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हो, जरूरी है कि आपको उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। मान के चलिए बिलोंग तो आप करते हो उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश की रीजनल लैंग्वेज तो हिंदी है, लेकिन फॉर्म अप्लाई करना चाह रहे हो आप गुजरात से, गुजरात के रीजनल लैंग्वेज क्या है? गुजराती। तो जरूरी है कि गुजराती की बेसिक समझ, बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो ये एक इसी तरीके का टेस्ट होगा। जितने भी लोग अदर स्टेट से फॉर्म अप्लाई करेंगे, उनके लिए रीजनल
लैंग्वेज टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, क्योंकि दोस्तों फाइनल सिलेक्शन, फाइनल ज्वाइनिंग आपको उसी स्टेट में मिलने वाली है। तो दोस्तों आपको वहां की रीजनल लैंग्वेज आना जरूरी है, तभी तो आप अच्छे से काम कर पाओगे, तभी तो आप वहां के लोगों से इंटरेक्ट कर पाओगे। इसलिए इस टेस्ट को कंडक्ट कराया जाता है और ये बहुत ही इजी सा टेस्ट होता है। यहां पर आपको पढ़ के दिखानी होती है, वो रीजनल लैंग्वेज आपको पढ़ के दिखानी होती है, रीड करके दिखानी होती है, बोल के दिखानी होती है, आपको समझ के दिखानी होती है, उसको ट्रांसलेट करके दिखाना होता है। मान के चलिए गुजरात से फॉर्म अप्लाई किया, गुजरात का कोई पैराग्राफ है, गुजराती में लिखा हुआ है, उसको ट्रांसलेट करके दिखाना होता है, उसको पढ़ के दिखाना होता है, आपको बोल के दिखाना होता है। बस ये एक सिंपल सा टेस्ट होता है, ज्यादा इसमें कुछ नहीं होता, बेसिक सा होता है। और अगर आपने खुद के स्टेट से फॉर्म अप्लाई किया है तो खुद की रीजनल लैंग्वेज तो आपको पता ही है, तो फिर आपके लिए टेस्ट मायने नहीं रखता, आपको इस टेस्ट से होकर गुजरना नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपको ऐसे ही क्वालिफाई कर दिया जाता है। समझ गए? तो ये बेसिक सा एक रीजनल लैंग्वेज टेस्ट होता है। तो दोस्तों आप फाइनली आपका सिलेक्शन हो चुका है, 250 नंबर में से फाइनल कट ऑफ बनके आपको पोस्ट मिल चुकी है असिस्टेंट की। अब बात कर देगी इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इंडेंट सैलरी क्या रहेगी। ये एक ग्रुप सी की पोस्ट है। तो दोस्तों इस पोस्ट के ऊपर आपकी जो शुरुआती सैलरी रहेगी जस्ट आफ्टर सिलेक्शन 37 to 38,000 रहेगी, यानी कि 37 से 38,000 आपको शुरुआत में सैलरी मिलने वाली है विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस। तो सैलरी काफी बढ़िया है, हर साल सैलरी में एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट मिलेगा, हर साल सैलरी आपकी इंक्रीज होती चली जाएगी। जॉब लोकेशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जिस भी स्टेट से आप फॉर्म अप्लाई करोगे उसी स्टेट में आपकी फाइनली जॉब लोकेशन रहेगी, क्योंकि NIACL के ऑल ओवर इंडिया के अंदर काफी सारी ब्रांचेज है, काफी सारे रीजनल ऑफिसेज हैं, तो वहीं पर आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। जॉब प्रोफाइल, ये पोस्ट एक तरीके से क्लरिकल पोस्ट है, आपको ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर मोस्टली क्लरिकल काम करना होता है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है ना NIACL के अंदर, ब्रांच के अंदर AO ऑफिसर होता है, एज अ असिस्टेंट, उसके असिस्टेंट के तौर पर आप काम करोगे, उसको असिस्ट आप करोगे। तो ये एक कंप्लीटली ऑफिस सेक्शन की जॉब होती है, ब्रांच के अंदर रहकर आपको कंप्यूटर रिलेटेड, कंप्यूटर बेस्ड क्लरिकल काम करना होता है। ठीक है, तो यार डिपार्टमेंट काफी यूनिक है, काफी बढ़िया अपॉर्चुनिटी आ रही है। अभी इसका शॉर्ट नोटिस ही जारी हुआ है, शॉर्ट नोटिस काफी वायरल हो रहा है, आपने भी देखा होगा। जैसे ही इसका डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है, और अगर इस बार थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं जो कि शायद नहीं होंगे, तो मैं आपको डिटेल वीडियो बना के इन्फॉर्म कर दूंगा, चिंता मत करिए। बाकी दोस्तों नोटिफिकेशन जो आएगा ना, इसका एक दिन पहले ही आएगा, 1 फरवरी से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, तो आपके लगभग 31 जनवरी के आसपास रात को इसका नोटिफिकेशन जारी होगा, क्योंकि ऐसे ही होता है हर बार। NIACL के अंदर हर साल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आती है, अभी 2-3 महीने पहले निकली थी, मैंने आपको वीडियो भी प्रोवाइड किया था। तो भाई डिपार्टमेंट अपने आप में बहुत ही बेहतरीन है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, कोई भी डाउट हो, कोई सवाल हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वरना सोनू हेलात के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी आपको मिल जाऊंगा। तो चलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।